नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दशमः पाठः नीति नवनीतम। जैसा कि इसकी भूमिका में आप पढ़ पा रहे होंगे, इसके अंदर सारी की सारी बातें नीति की बातें हैं। नैतिक मूल्यों को उजागर करते संस्कृत के कुछ चुनिंदा श्लोक आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत हैं। मैंने आपको पिछली कक्षा में प्रत्येक पद्य के अंतर्गत कुछ क्लिष्ट शब्दों को रेखांकित करके उनके लिए अर्थ अग्रेषित किए थे। निश्चित ही आप लोगों ने उन अर्थों को देख लिया होगा। आज हम उन्हीं अर्थों के साथ एक बार पुनः अन्वय करने के बाद इन पद्यों का अनुवाद सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। प्रथम पद्य से हम इसकी शुरुआत करते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। इस पद्य के लिए जो आपको शब्दार्थ दिए गए एक बार जरा देख लें, नंबर 1 और नंबर 2। आज हम इसके अन्वय को देखें। पहले प्रथम पद्य का जब आप अन्वय करेंगे तो ये ऐसा होगा, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः च तस्य चत्वारि आयुः विद्या यशः बलं च वर्धन्ते। इस प्रकार से अब हम इसका अर्थ देखें। अभिवादन करने वाले का, अभिवादन करने वाला कौन? जो प्रणाम करे, नमस्कार करे, किसी का सम्मान करे, ऐसे व्यक्ति का। और वृद्धोपसेविनः, वृद्धों की सेवा करने वाले का, जो वृद्धों की सेवा करे। अब यहाँ वृद्ध से अभिप्राय बुजुर्ग से या बूढ़े से नहीं है। वृद्ध से अभिप्राय हर उस व्यक्ति से जो आपसे आयु में बड़ा है। तो हम ये कहेंगे अपने से बड़ों का, अपने से बड़ों की सेवा करने वाले का। चत्वारी, 4 चीजें, वर्धन्ते बढ़ती हैं, 4 चीजें बढ़ती हैं। और वो 4 चीजें देखिए, एक आयु, एक विद्या, एक यश और बल बढ़ते हैं। नित्यम यानी हर रोज, तस्य यानी उसके, उसके किसके? एक इसके और एक इसके। तो हम पूरा अनुवाद एक बार व्यवस्थित देखें। हर रोज अपने से बड़ों का सेवा करने वाले का और अभिवादन करने वाले व्यक्ति की 4 चीजें, आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। अभिप्राय निकला पूरे का पूरा, ऐसे लोग जो अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, उनकी आयु बढ़ती है जब उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनकी विद्या बढ़ती है यानी उनकी जानकारियाँ बढ़ती हैं, उनकी शिक्षाएं बढ़ती हैं क्योंकि उन्हें बड़े लोगों से हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, उनकी कीर्ति बढ़ती है। कीर्ति से अभिप्राय वो व्यक्ति 4 लोगों के बीच में हमेशा आपकी तारीफ करता है, यानी आपका नाम बढ़ जाता है और आपकी ताकत बढ़ती है, आपकी शक्ति बढ़ती है, अर्थात आपका बल बढ़ जाता है क्योंकि वो आपकी मदद भी हमेशा करेंगे। ऐसे लोग जो आपका अभिवादन स्वीकार करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। तो ये है आपका प्रथम पद्यांश अनुवाद हुआ। दूसरा पद्यांश जब हम अन्वय के साथ प्रस्तुत करते हैं वो है, माता पितरौ नृणां संभवे यं क्लेशं सहेते तस्य क्लेशस्य निष्कृतिः वर्षशतैरपि न कर्तुं शक्या। पद्यांश 2 के लिए शब्दों के अर्थ आपने देखे। अब हम इसका अनुवाद देखते हैं। सहेते, सहन करते हैं। माता पितरौ, माता और पिता, ये हुए कर्ता और ये है क्रिया। तो मैंने एक वाक्य बनाया, माता और पिता सहन करते हैं। यम क्लेशम, जो कष्ट, जो दुख, जो पीड़ा। माता और पिता जो पीड़ा सहन करते हैं, किस लिए भाई? यहाँ पे आएंगे संभवे, संभव होने के लिए, होने के लिए।
नृणाम, मनुष्यों के होने के लिए। अब ये मनुष्य शब्द विशेष रूप से यहाँ पर है संतान के। एक संतान के समाज में, परिवार में, देश में, धरती पर होने के लिए, अर्थात उसके पालन पोषण के लिए, उसके हर प्रकार से अस्तित्व के लिए जो कुछ भी क्लेश और कष्ट सहन करते हैं, उसकी निष्कृति, उसके किसकी, उसके लिए हमने शब्द एक कोष्ठक में अलग से दिया है, क्लेशस्य, यही जिसकी चर्चा पहले हुई है। उस क्लेश की, उस कष्ट की निष्कृति, उस पीड़ा का निस्तार न कर तुम शक्या, करने के लिए समर्थ नहीं है, संभव नहीं है। कितने तक भी, वर्ष शतैर, यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो होगा वर्ष शतैः धन अपि, सैकड़ों वर्षों तक भी उस कष्ट का निस्तार संभव नहीं है। ये एक सीधा सीधा शब्दों के अर्थ के साथ वाक्य बनता है। माता पिता संतान के होने तथा उनके पालन पोषण के लिए जो कष्ट और पीड़ा सहन करते हैं, उस कष्ट का निस्तार सैकड़ों वर्षों तक भी समर्थ नहीं है कर पाना, चुका पाना। अर्थात माँ बाप जो कष्ट सहन करते हैं अपने बच्चों के लिए, उस कष्टों का, उस पीड़ा का आप मोल नहीं चुका सकते। सैकड़ों सालों तक भी उनके लिए आप कुछ भी कर लें तो भी। ये इसका भाव है। व्याख्या के अनुसार अनुवाद जो है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। श्लोक 3 की तरफ पढ़ते हैं। नित्यं तयोः आचार्यस्य च सर्वदा प्रियं कुर्यात्, तेषु त्रिषु एव तुष्टेषु सर्वः तपः समाप्यते। यहाँ पे जो समझने की चीज़ें हैं वो हमने कोष्ठक में लिखी हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम अन्वय लिख रहे हैं। नित्यम, प्रतिदिन, हर रोज, उन दोनों का किनका, जो हमने पिछले पद्य में पढ़ा था ना, उसी से मिलता हुआ एक श्लोक जोड़ा गया है। उसी के संदर्भ में ये तयों हैं, वो दोनों, एक माता और एक पिता। तो उन दोनों का, यानी माता और पिता का, आचार्यस्य च, और आचार्य का, गुरु का, सर्वदा, हमेशा, प्रियम, अच्छा, उनका प्रिय, कुर्यात, करना चाहिए। तो क्या कहता है श्लोक, हमेशा उन दोनों का, अर्थात माता और पिता का और आचार्य का, गुरु का, हमेशा प्रिय करना चाहिए, उनके लिए हमेशा अच्छा करना चाहिए। तेषु त्रिषु एव, उन तीनों के ही तुष्टि में, तुष्टेषु, उनकी संतुष्टि में, उनके खुश होने में, अस्माकं, हमारा, सर्वः तपः समाप्यते, हमारा सारा तप समाप्त हो जाता है। एक बार पूरी पंक्ति को अच्छे से देख लें। हर रोज माता और पिता का तथा आचार्य का हमेशा अच्छा और प्रिय करना चाहिए। उन तीनों की ही संतुष्टि में हमारा सारा तप पूर्ण हो जाता है। भाव ये निकला कि हम इस संसार के अंदर इन तीन लोगों को खुश करने के लिए प्रयास करें। एक माँ को खुश रखें, एक पिता को खुश रखें और एक अपने गुरु को खुश रखें। यदि ये संतुष्ट होंगे तो आपकी सारी तपस्याएं पूर्ण हो सकती हैं। पद्य क्रमांक 4 देखें। सर्वं परवशं दुखम, सर्वं आत्मवशं सुखम, समासेन सुख दुःखयोः एतत् लक्षणं विद्यात्। हमने इस अन्वय को देखा। शब्दों के अर्थ यहाँ पर कम से कम 4 शब्दों के आपको दिए गए हैं, वो आपने देखे। अब आप समझें। परवशम, दूसरों के वश में होना, दूसरों के वश में होना सारा दुख है को हम समझ लें उसके साथ, क्योंकि एक वाक्य बनाना है। दूसरों के वश में होना सारा दुख है। अपने वश में होना यानी पूर्णतः स्वतंत्र होना, सर्वम सुखम, ये बिल्कुल पूरी तरह से सुख है। तो समासेन, आगे देखिए, अगली पंक्ति आ गई। संक्षेप में सुख तथा दुख का एतत् लक्षणम, यही लक्षण विद्यात, समझना चाहिए, जानना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट। दूसरों के अधीन होना सबसे बड़ा दुख है।
अपने अधीन होना, अपने वश में होना, यानी कि पूरी तरह से स्वतंत्र होना सबसे बड़ा सुख है। संक्षेप में सुख तथा दुख का यही लक्षण जानना चाहिए, समझना चाहिए। मैं समझती हूँ इसके अंदर और कुछ भी भाव में समझने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये समझ लें परतंत्रता ही आप सबसे बड़ा दुख है और स्वतंत्रता ही दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सुख है। पद्य क्रमांक 5 की तरफ चलेंगे। यत् कर्म कुर्वतः अस्य अंतरात्मनः परितोषः स्यात् तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। शब्दों के अर्थ हैं आपके पास में। इसका अर्थ है करते हुए, अंतरात्मा का, परितोष है संतुष्टि, स्यात् मतलब हो, तत्, तत् कौन, वो कर्म जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, यत् कर्म। तो यहाँ पे सिर्फ तत् लिखने से हम इसमें अन्वय में समझ पा रहे हैं कि ये कर्म शब्द ही है। ठीक इसी तरह से विपरीतम, विपरीत भी कौन, वे भी कर्म शब्द है। तो अब हम अर्थ देखें। जो काम करते हुए अस्य अंतरात्मनः, इस अंतरात्मा का, हमारी जो अंतरात्मा है उसका, इस अंतरात्मा का परितोष हो, संतुष्टि हो, खुशी हो, जिससे जिस काम को करते हुए इस अंतरात्मा को खुशी हो, संतुष्टि हो, तत्कर्म, वो कर्म, प्रयत्नेन, प्रयत्न के साथ, कोशिश के साथ, कुर्वीत, करना चाहिए, वो काम करना चाहिए। विपरीतम, विपरीत काम को, इसके विपरीत यानी जिससे खुशी ना मिले उस काम को वर्जयेत, छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, उससे हटना चाहिए। फिर से देखिए, जो काम करते हुए इस अंतरात्मा को खुशी हो वो काम कोशिश करके भी करना चाहिए और इसके विपरीत कर्म को छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट, सीधा सीधा अर्थ। पद्य क्रमांक 6 का अन्वय देखें। दृष्टिपूतम पादम न्यसेत, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वाचम वदेत, मनःपूतम समाचरेत। इसे समझ पा रहे होंगे आप। विधि लिंग लकार में जो शब्द हैं इसका मतलब है चाहिए। तो क्या क्या करना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है। ये है रखना चाहिए, ये है पीना चाहिए, ये है बोलना चाहिए और यहाँ पे है आचरण करना चाहिए। तो अब आपको बताया गया है उसके पहले के शब्दों में कि कैसा बोलना चाहिए, कैसा रखना चाहिए। देखिए क्या कहते हैं इस श्लोक के अंदर, नीति की बात बताते हुए। दृष्टिपूतम, आंखों से देखकर, जब हम इसका भाव निकालते हैं उस हिसाब से हम कहते हैं देखकर। वास्तव में बता दूं, पूतम जो शब्द होता है उसका मतलब है पवित्र। तो नजरों से जो पवित्र हमें दिखाई देता है, अब सीधी सी बात है, हमें तभी पवित्र दिखेगा जब नजरों से हम अच्छी तरह से देख लेंगे। तो आंखों से अच्छी प्रकार देख कर, पादम, कदम, पैर, न्यसेत, रखना चाहिए। कदम रखना चाहिए, कब रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, अच्छी तरह से आंखों से पावन करके, पूत करके, देख करके। फिर क्या लिखा है, वस्त्रपूतम, वस्त्र के द्वारा पवित्र करके। अब वस्त्र के द्वारा पवित्र कैसे होगा, जरा देखो पहले क्या करना है वस्त्र से पवित्र। जलम, आपको पता है पुराने जमाने में भी पानी को छाना जाता था कपड़े से, तो क्या हो जाता था, जल पावन हो जाता था, निर्मल हो जाता था, पूरी तरह से स्वच्छ हो जाता था। तो पूतम यानी निर्मल, पवित्र। कपड़े से छान कर जल पीना चाहिए। हम वाक्य के संदर्भ में इस प्रकार से बोलेंगे इसको। पूतम यहाँ पे हो जाएगा छान कर। जब यहाँ देखें, सत्य पूताम, सत्य के द्वारा पवित्र, यानी ऐसी चीज जो पूरी तरह से सच के साथ लिप्त है, सच से जुड़ी हुई है। सत्य के साथ पूतम, सत्य से भरी हुई। वाचम वदेत, वाणी बोलनी चाहिए, वाक्य बोलना चाहिए। और चौथी चीज है मनःपूतम, मन के द्वारा पूरी तरह से पवित्र, जो हमें मन में लगे ना कि यही चीज पवित्र है, वो आचरण करना चाहिए। तो हम वाक्यों के संदर्भ में पूतम का मतलब निकाल कर क्या कहेंगे, आंखों से अच्छी प्रकार देख कर कदम रखना चाहिए, वस्त्र से अच्छी प्रकार छान कर जल पीना चाहिए,
सत्य से अच्छी प्रकार जांच कर वाणी बोलनी चाहिए और मन से अच्छी प्रकार से जांच करके अच्छा आचरण करना चाहिए। ये अनुवाद हुआ आपका पद्य क्रमांक 1 से लेकर 6 तक। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा, सुना होगा। ये हुआ नीति नवनीतम दशम पाठः आपका समाप्त। फिर मिलेंगे हम अगली कक्षा में इस पाठ के अभ्यास के साथ। शुभ दिन।